हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राउडी ग्रेजुएट्स फिजिक्स। आपका ये अपना चैनल जो कि केवल आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कराता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है किसमें? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। बट इस बार कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे लेंगे, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो पहले तो बात कर लेते हैं ये एनर्जी बैंड है क्या, क्योंकि अगर एनर्जी बैंड का फीलिंग आप समझ लिए ना तो एनर्जी बैंड थ्योरी पे जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, बेसिकली क्या बोर्स मॉडल में ये बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी ऑर्बिट डिसाइड करती है कि किस सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है वो इसकी ऑर्बिट डिसाइड करेगी कि किस ऑर्बिट में है। क्लियर है? बट अब जब यही बहुत सारे एटम्स मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, तो कहानी बदल जाती है। अब कोई एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के मोशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे। देखो, अभी इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। बट जब सारे एक क्रिस्टल में जुड़ जाएंगे तब इनका मोशन ही डिफरेंट हो जाएगा। तब हम ये देखेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली, सारे एटम्स एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच कर रहे हैं, बहुत पास से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, थोड़ी थोड़ी एनर्जी के डिफरेंस में। तो हमें एक कंटीन्यूअस एनर्जी लेवल मिल जाएगा, मतलब थोड़ी 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 लेवल पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। बहुत सारे एटम्स जब एक साथ जुड़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स तैयार हो जाएंगे। इन्हीं बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को जब हम लोग कंबाइंड फॉर्म में, थोड़ा ब्रॉड में देखते हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं एनर्जी बैंड। मीन्स अब हम कह सकते हैं कि हर एक एटम के जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में मिलेंगे, बट वो एक बैंड में मिलेंगे। मतलब कुछ सर्टेन एनर्जी का रेंज दे दिया जाएगा कि इस एनर्जी रेंज में जितने भी एनर्जी लेवल्स आएंगे वो उस बैंड के अंदर होंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहां से दो बैंड सामने आती है। पहला एक हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, मूव करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए फ्री होते हैं, तो वो कंडक्टिविटी कराते हैं। अब होता क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा तीन में, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। फर्स्ट यहां पर है ये कंडक्टर हमारा, ये इंसुलेटर, और ये है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब देखो, सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि जो ये हमारे, चलो स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर से, फर्स्ट पॉइंट। तो जो हमारे इंसुलेटर हैं ये ऐसे मटेरियल हैं कि जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है वो है ही नहीं। मतलब कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी है। जो इंसुलेटर हैं इसमें हमारा कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली है। सारे इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है। किससे बाउंड है? एटम से बाउंड है। इन एटम से सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं इंसुलेटर में, और जब बंधे हुए तो मूव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन दीज टाइप ऑफ मटेरियल, या फिर इन इंसुलेटर लिख लो, इन इंसुलेटर द चार्ज कैरियर्स, या फिर द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, वेरी टाइटली बाउंड लिख लो,
very tightly bounded, very tightly bounded are very tightly bounded to their parent atom, अपने पेरेंट एटम से बहुत टाइटली बाउंड है। पहला पॉइंट। अच्छा, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में हमारे पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड मिलते हैं। पार्शियली फील्ड का मतलब उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंडक्शन करा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल which have plenty of free electrons to या फिर फॉर कंडक्शन बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन के लिए। सेमीकंडक्टर की कहानी अलग है, इन्हें बाद में देखेंगे अभी। अच्छा, और क्या है इंसुलेटर में? इंसुलेटर में हम लोग देखते हैं कि जो वैलेंस बैंड है, अब इसमें पूछे कि सर किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, कंडक्शन बैंड की, वैलेंस बैंड की? तो याद रखो, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है। तो वैलेंस बैंड नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा। तो अब दूसरा है, इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होते हैं ये कंप्लीटली फील्ड है। दे हैव fully filled valence band, fully filled वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में वीबी लिख दे रहा हूं। इनके साथ क्या होता है, इनका वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है। दे हैव पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इनके पास पार्शियली मतलब आधा भरा, ना पूरा वैलेंस बैंड भरा है ना पूरा कंडक्शन बैंड। हुआ क्या है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में घूमते रहते हैं ड्यू टू हाई एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल्स के पास, कंडक्टर के पास। अच्छा, और क्या है, अब जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम देखोगे दोनों का, क्योंकि हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी पे बात कर रहे हैं, तो जब एनर्जी बैंड डायग्राम देखोगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत लंबा गैप दिखेगा। यहां पर पहले एक बात तो लिख लो यहां पर कि जो कंडक्शन बैंड है इनका एम्प्टी है, दे आर फुली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ऐसे लिख लो। उसके बाद अब इनका गैप में बात करते हैं, एनर्जी गैप के लिए बात करते हैं। तो इनका जो थर्ड पॉइंट है, दे हैव लार्ज एनर्जी गैप। तो देखो डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। यहां पर ये बैंड एनर्जी दिखा रहा है, बैंड एनर्जी। यहां पर ये हमारा लेट से वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी गैप रहता है। किसके किसके बीच का, वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है। कोई पूछे कितना होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इनके पास क्या कहानी है, इनके पास दो कहानी आती है सामने। पहली कहानी, या तो इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं,
या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना कम है कि आराम से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते। दो कंडीशन है, या तो ऐसे कहानी होती है, ये वाली कहानी ज्यादा अच्छी है क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। दूसरी कहानी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है ना। तो बैंड एनर्जी, बैंड एनर्जी, बैंड एनर्जी डायग्राम कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा कि इनके वैलेंस बैंड और इनके कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, इतना यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक आपका है वैलेंस बैंड। तो देखो दोनों ओवरलैप करते दिख रहे हैं कि नहीं। तो जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करें तो ये होता है आपका कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है ना। इसमें कोई पूछे कि एनर्जी गैप क्या होता है तो लिखोगे नेग्लिजिबल एनर्जी गैप होता है या फिर वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर्स के लिए थोड़ी सी बात कर लें। सेमीकंडक्टर्स की क्या कहानी होती है, तो देखो सेमीकंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पे बात करोगे, सेमीकंडक्टर्स को अगर रूम टेम्परेचर पे बात करोगे तो इनके पास पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड होते हैं और पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड होते हैं। बट याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे बात करना है, ठीक है ना। तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स act as a semiconductors have partially filled valence band and conduction band। बट अगर रूम टेम्परेचर ना हो, मान लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहा 0 केल्विन वाला, तो 0 केल्विन पे इनके बीच का गैप बहुत बढ़ जाता है। किसके बीच का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और गैप बढ़ने की वजह से ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगते हैं। तो एट 0 केल्विन द एनर्जी गैप, ईजी से लिखते हैं एनर्जी गैप को, एनर्जी गैप between valence band and conduction band becomes very large, so semiconductors act as a insulators, act as a insulators, इंसुलेटर की तरह काम करने लगते हैं। और क्या कहानी है, तीसरी कहानी, इनका भी एनर्जी बैंड डायग्राम देखो। जब भी तुमसे पूछा जाए कि एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का, तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। याद रखो, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहानी हो जाएगी, यहां पर ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा गैप कम है, देखो गैप काफी कम है, किसके रिस्पेक्ट में, इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में। ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड। यहां पर क्या बता रहे हैं, बैंड एनर्जी, बैंड एनर्जी। अब मुझे पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले क्लासिफिकेशन हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। यहां पर केवल एनर्जी बैंड डायग्राम से चाहिए, ठीक है ना। एक बात और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे ही कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है हमारा कि जो हमारा कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर्स का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर जो होता है पॉजिटिव हमारा कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। पॉजिटिव कोफिशिएंट का मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। बट इंसुलेटर की अगर बात करो तो इंसुलेटर में क्या कहते होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इंसुलेटर में उतना ज़्यादा चार्ज कैरियर्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं। चार्ज कैरियर्स अगर कंडक्शन बैंड में गए तो मींस कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब रेजिस्टिविटी घट रही है। तो याद रखना इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब इंसुलेटर के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो इट हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह हमारा होता है सेमीकंडक्टर के लिए भी। सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेम थिंग यू विल राइट इन सेमीकंडक्टर ऑल्सो। सेम चीज आपको सेमीकंडक्टर में भी लिखना है कि अगर सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट कंडक्टर के लिए याद रखना, कंडक्टर के लिए इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना।